दोस्तों, क्या आपको पता है किस तरह से एक गरीब जर्मन लड़के ने दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल लग्जरी कार की स्थापना की, जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज कार। तो आइए जानते हैं। आपको बता दूं कि इसकी स्थापना जर्मन में जन्म लिए कार्ल बेंज ने की थी, जिनका जन्म 25 नवंबर 1844 को हुआ था। इनके पिता लोको पायलट थे। शुरुआती दिनों में इनकी आर्थिक स्थिति स्टेबल थी, लेकिन इनके जन्म के 2 साल बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। अब इनकी माता को दूसरों के घरों में जाना पड़ा काम करने के लिए, ताकि कार्ल बेंज पढ़ सकें। कार्ल बेंज पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे और मात्र 15 साल की एज में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। अब पॉलिटेक्निक करने के बाद ये अलग अलग जगहों पर इंटर्नशिप किया, जहां इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब यह दौर था साइकिल व बैलगाड़ी का। तभी कार्ल बेंज ने कहा, मैं एक अत्याधुनिक मशीन बनाऊंगा जिससे बिना बैलगाड़ी के भी यह गाड़ी चल सके। उन्होंने बिना घोड़े की गाड़ी चलाने की बात की। अब 1871 में इन्होंने आयरन के बिजनेस में अपना हाथ आजमाया और लोहे के बिजनेस के साथ साथ यह मोटर बाइक बनाने पर भी अपना काम करने लगे। अपने मोटर बाइक के पैशन पर कुछ ज़्यादा ही पैशनेट हो गए और अब यह आयरन बिजनेस को पूरी तरह से अपने फ्रेंड के देखरेख में छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, ऐसे में बिजनेस में घाटा होना तय था, तो वही हुआ। बिजनेस पूरी तरह से डूबने लगा। लेकिन इस समय इनकी गर्लफ्रेंड ब्रेथा रिंगर थी। इन्होंने इन्हें दिवालिया होने से बचा लिया और कंपनी के इनके फ्रेंड से पूरे शेयर खरीद लिए। हालांकि आगे चलकर ब्रेथा से इनकी शादी भी हुई। अब बारी आती है सन 1879 की, जहां पर कार्ल बेंज का पैशन काम आया और 2 स्ट्रोक इंजन की खोज कर डाली और कार्ल बेंज के नाम पर पेटेंट करवाया। हालांकि इससे पहले ही कार्ल बेंज स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, क्लच, गियर शिफ्ट इत्यादि का पेटेंट अपने नाम करवा लिया था। हालांकि कंपनी फिर भी लॉस मेकिंग ही थी। अब ये अपने शेयर को भी बेचने लगे कंपनी से, और एक समय ऐसा आया कि इनकी खुद की कंपनी में इनका 5% ही शेयर रह गया। ऐसे में इन्होंने अपनी कंपनी को छोड़कर आगे निकलना ही बेहतर समझा। अब आगे यह फ्रेडरिक विलियम ब्रदर से मिलकर बेंज एंड कंपनी की शुरुआत की। अब इसमें काम करते हुए बेंज अपने पैशन पर पूरी तरह से काम कर सकते थे और यहाँ पर गैस इंजन से चलने वाली पहली बार 3 पहिया मोटर बाइक का निर्माण किया सन 1886 में, तथा बेंज पेटेंट मोटर वैगन के नाम से इसे पेटेंट करवाया। हालांकि इस पेटेंट से कुछ खासा सफलता नहीं मिली, क्योंकि पब्लिक में इसका डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद यह विफल रही और गाड़ी पूरी तरह से जाकर दीवार में लड़ गई। हालांकि बेंज इससे हतोत्साहित से हुए, लेकिन निराश नहीं। आगे इसका मॉडल 2 और मॉडल 3 निकाला और पूरी तरह से इसको परफेक्ट बनाया। लेकिन फिर भी इन्हें डर था पब्लिक डेमोन्स्ट्रेट करने से, कहीं फिर ऐसी कोई असफलता ना हाथ लगे। अब मॉडल 3 का डेमोन्स्ट्रेट ज़बरदस्ती इनकी पत्नी ने किया और इसका डेमोन्स्ट्रेट देखकर पब्लिक ज़बरदस्त हैरान हो गई और अब लोग दूर दूर से कार्ल की मोटर गाड़ी को देखने आने लगे। अब देखते ही देखते बेंज एंड कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। अब आता है सन 1893, जब बेंज ने सबसे पहले विश्व में 4 पहिए गाड़ी को निकाला। इसका नाम रखा बेंज विक्टोरिया के नाम से और पेटेंट कराया। यह अपने समय की सबसे लग्जरियस गाड़ी थी। उस समय इनकी कॉम्पिटिटर जो कंपनी थी वह गोटले डोमलर थे। दोनों में प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। लेकिन फिर 1826 में बेंजा कंपनी एंड डोमलर कंपनी एक दूसरे में मर्ज हुई और नाम पड़ा डोमलर बेंज, और इसी कंपनी का नाम आगे चलकर मर्सिडीज बेंज पड़ा। हालांकि 4 अप्रैल 1929 को कार्ल बेंज मर गए, लेकिन इनकी जो कंपनी है वो अब भी नए रिकॉर्ड कायम करना बाकी था। अब साल 1933 में जब जर्मन में हिटलर का युग आया और उसने बेंज पर स्पीड कार बनाने पर जोर दिया, और फिर कंपनी ने ऐसा ही किया। तभी हमें 1933 के बाद बेंज कंपनी रेस में जीतती हुई दिखाई दी। फिर 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हुआ, जिसके बाद हिटलर ने आर्मी के युद्ध में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बनाने पर जोर दिया। कंपनी ने तब वैसा ही किया। हालांकि उस समय कंपनी में प्रोडक्ट की कमी ना हो, इसलिए हिटलर द्वारा बंदी बनाए गए यहूदी सैनिकों को भी काम पर रखा गया और मर्सिडीज बेंज ने उनसे भी काम करवाया। बाद में हिटलर की हार होने के बाद जब यह बात लोगों को पता चली, तो कंपनी को काफ़ी बुराइयों का सामना करना पड़ा और जगह जगह अलग अलग देशों में इनका जो प्रोडक्शन चल रहा था वो पूरी तरीके से बंद हो गया। इससे कंपनी की रिपुटेशन भी पूरी तरह से डाउन हो गई।
अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग शाखाएं इनसे छीन ली गई विदेशों में। लेकिन अब वर्ष आया सन 1952 जब मर्सिडीज बेंज ने फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और अपने रेसिंग कार की वजह से यह आगे बढ़ी। मर्सिडीज बेंज कार्ल बेंज के ज़माने से ही टेक्निकल इन्वेंशन के लिए ही यह जानी गई। तो कंपनी ने कई तरह के सेफ्टी व टेक्निकल इन्वेंशन किए। डीजल इंजन में 4 स्ट्रोक डीजल इंजन शामिल किया। यह 1961 में सीट बेल्ट तथा साथ ही एबीएस ब्रेकिंग, एयरबैग तथा पैसेंजर सेफ्टी पर खासा जोर दिया, जिससे यह लोगों के बीच में काफ़ी फेमस हुई तथा अपने लुक्स को लेकर भी यूथ को टारगेट किया। आपको बता दूं कि मर्सिडीज बेंज कार इंडिया में सबसे पहले 1991 में आई, जब टाटा जी ने जर्मन से यहाँ लाया था। हालांकि पहली बार भारत में 1994 में अपनी शाखा खोली और भारत में कार बेचने लगी। आपको बता दूं कि यह मर्सिडीज बेंज भारत में कुल 26 मॉडल बेचती है और हर 4 मर्सिडीज बेंज कार खरीदने में से एक भारतीय होता है। मर्सिडीज बेंज की एवरेज जो प्राइस है वह 1 से 1.5 करोड़ रुपए होती है। यह मर्सिडीज बेंज कार नहीं, एक स्टेटस को दर्शाती है। और 2023 में मर्सिडीज बेंज ने करीब 2.49 मिलियन कार बेची और यह कार अचीवमेंट की तरह खरीदते हैं लोग। तो कैसी लगी यह वीडियो ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा राय बॉक्स स्टोरी से।